हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और ये वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो में अब जो ग्रहस्थिति बनने जा रही है, इसे हम कह सकते हैं कि जीवन में आप इसे उस हिसाब से देख सकते हैं कि यदि आपने सही कर्म किए हैं तो आपके लिए ये अच्छा है, परंतु यदि कहीं गलतियां हुई हैं तो फिर समस्या है। हम बात कर रहे हैं पितृदोष की, हम बात कर रहे हैं संघर्ष योग की, हम बात कर रहे हैं जीवन में रुकावटों की। अब 15 मार्च 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक लगभग 1 महीने का ये समय होगा। इसमें शनि और सूर्य की युति मीन राशि पर होने जा रही है। अब ये दोनों पिता पुत्र एक साथ ही होंगे, अंधकार और प्रकाश एक साथ होंगे और दोनों ही न्याय को देने वाले शनिदेव तो न्यायाधीश ही कहलाते हैं, कर्म फलदाता कहलाते हैं। वहीं पर सूर्य ग्रहों के राजा हैं और राजा हमेशा न्याय करता ही होता है। इसीलिए दोनों ही ये ग्रह एक साथ युति करेंगे, इससे पितृदोष संघर्ष योग बनेगा। ये योग संयोग कैसा प्रभाव देगा, क्योंकि सूर्य जो कि आपके द्वितीय भाव का आधिपत्य रखते हैं, शनि आपके सप्तम भाव और आपके अष्टम भाव का आधिपत्य रखते हुए वर्तमान में अब आपके भाग्य भाव नवम भाव पर गोचर कर रहे हैं। देखिए, यहां पर समझने की आवश्यकता यह है कि वो ग्रह जो आपके जीवन में लगातार लंबे समय से यहां पर हैं और अभी लंबे समय तक रहेंगे भाग्य भाव में शनि, उनकी ही स्थिति पर अब बदलाव आ गया है। यानी कि बदलाव का मतलब सूर्य का प्रभाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या प्रभाव होगा समझते हैं, फिर उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, इस समय आप अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने और पिताजी के रिश्तों को ध्यान रखिएगा और ससुराल पक्ष से जुड़े हुए विषयों पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कि पिताजी का और माताजी का, यानी माता पिता का सम्मान बिल्कुल करिए। इनके प्रति किसी तरह का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आज ही नहीं हमेशा करिए। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, अपने जीवन में कभी भी सुख का उपभोग नहीं कर पाते। उनके जीवन में कोई न कोई समस्या, कोई न कोई दुख बना ही रहता है। हाँ, आज ये कलयुग है, कई बार मोहवश या कुछ मतभेद हो जाते हैं माता पिता और बच्चों के बीच में, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि मतभेद दूर किया जाए। और देखिए, मतभेद कई तरीके से हो सकते हैं, पर ज्यादातर मतभेद प्रॉपर्टी को लेके होते हैं या छोटी छोटी बातों को लेके होते हैं, तो इनसे जितना बचे तो अच्छा है। खासकर इस समय आपको माता पिता का बिल्कुल सम्मान करिए, क्योंकि जितना ही यहां पर आप अपमान करेंगे उतना ही आपके जीवन में अपमान, करियर में समस्याएं देखने को मिलेंगी। इस समय करियर में बिल्कुल सावधान रहिएगा। बॉस के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखिए, जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ रिश्ते मजबूत रखिए। सरकारी जॉब कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो भैया सतर्क हो जाइए किसी भी समय, क्योंकि ये 1 महीने का लगभग समय है, तो इसके प्रभाव दिख सकते हैं। राजनीति में है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि राजनीति में अब जो है तो बहुत ज्यादा इन 1 महीनों में आप देखेंगे, आप देखिएगा, खाली आप ही नहीं अन्य लोगों में भी देखेंगे कि राजनीति में अब बहुत कुछ उथल पुथल होगा। इन 1 महीनों में बहुत कुछ बदलाव होगा, बहुत कुछ विरोधाभास होगा। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, कई बार चर्चा इसकी हो चुकी है। तो अब राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिए। और राजनीति में है तो भैया सावधान हो जाइए।
यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पर बहुत कुछ चेंज देखने को मिल सकता है। कोई तो राजा तो कोई रंक बन सकता है। और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना है, बेचना है, सतर्क हो जाइए, बड़ी गड़बड़ हो सकती है, बड़ा झोलझाल हो सकता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के रूप में, सरकारी रुकावटों के रूप में या किसी भी तरह यहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको इन कामों में ध्यान रखना है। इसके अलावा घर परिवार में कलह का माहौल कई बार बन सकता है, इसे ध्यान रखिए ना बनने पाए। और आपको ऐसे कोई भी काम नहीं करने जो भाग्य के भरोसे हैं, चाहे लॉटरी हो, चाहे जुआ हो, चाहे सट्टा हो, चाहे XYZ, जो भी ऐसे काम हैं जो भाग्य के भरोसे हैं, ऐसे कामों से बचिएगा। ऐसे में आपको कई बार लालच दिखाया जाएगा, कुछ अलग चीजें दिखाई जाएंगे, फिर फंसाया भी जाएगा। तो भैया सतर्क हो जाइए, यात्रा इत्यादि में भी ध्यान रखिए। और सबसे मुख्य बात, अपने करियर में ध्यान रखिए। कोई लापरवाही नहीं, कोई गलतियां नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कि आप सोचे कि चलो भाई चलता था भी चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। पितृदोष जो बनने जा रहा है, ये संघर्ष योग जो बनने जा रहा है, जीवन में संघर्षों को उत्पन्न करेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये तो बन रहा है, परंतु इसका कुछ बचाव भी है कि नहीं। देखिए, ये बात ध्यान रखिए कि यदि आपकी कुंडली में भी पितृदोष बना हुआ है, इसी तरह भी बना हुआ है, तो फिर इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। शनि और सूर्य की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है, सूर्य पीड़ित है, शनि पीड़ित है, महादशा अंतरदशा पीड़ित अवस्था में होते हुए चल रही है, तो फिर ऐसे में संघर्ष और भी बढ़ जाता है, समस्याएं और भी बढ़ जाती है। परंतु मैं बता दूं कि बिल्कुल भी आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों ही पिता पुत्र हैं और दोनों ही न्याय को देने वाले हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो मैंने एक तो पहले बताया कि कुंडली देखिए, फिर उपाय करिए और फिर सब कुछ निर्णय लीजिए। परंतु गोचर के अनुसार क्या कर सकते हैं ये समझते हैं। देखिए, पितृदोष की शांति भी होती है, और यदि आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर एक दो सरल उपाय हैं। एक तो उपाय है कि पीपल वृक्ष की सेवा करिए, पूजन करिए, जल चढ़ाइए, दीपक जलाइए। और एक और भी सरल उपाय है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, वो है रुद्राक्ष धारण करना। तो आप 10 मुखी या तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपको सहयोग देखने को मिल जाएगा। कमेंट में जयकारा लगाइएगा। क्या आपकी कुंडली में भी पितृदोष या शनि और सूर्य की युति है, बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।